दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे करेंट अफेयर के दो टॉपिक पे। एक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, दूसरा है आरोप सेतु ऐप। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई, दूसरा है आरोप सेतु ऐप। दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई भी कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो हमारे पास 2019 का डाटा है। यह फरवरी 2020 में जारी किया गया है। 19 का डाटा है, 19 में कहाँ कितना करप्शन था। दोस्तों यह जर्मनी स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जर्मनी में स्थित है। यह भी सवाल आता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो डाटा जारी किया जाता है उसमें मान होता है 0 से 100, अर्थात जिसको जितना कम स्कोर होगा वहां करप्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जहां जितना ज्यादा स्कोर होगा करप्शन उतना ही कम होगा। ये एक मानक है जिसके आधार पर यह डाटा जारी किया जाता है। अब देखिए, जो फरवरी 2020 में 19 के लिए जो डाटा जारी किया गया उसके अनुसार प्रथम स्थान जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड का। डेनमार्क और न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान पे दो देश है, दोनों का जो स्कोर था 87 है, 87। दूसरा स्थान है फिनलैंड का, जिसका स्कोर है 86। तो स्कोर ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रथम और सेकेंड में क्या अंतर है आपको समझना है। इसका 87 है और फिनलैंड का 86 है, और न्यूजीलैंड डेनमार्क का 87 है। अंतिम स्थान पे सोमालिया है, सोमालिया। अंतिम से दूसरे स्थान पे दक्षिण सूडान, याद रखिएगा। अंतिम स्थान पे सोमालिया है, उससे एक रैंक अच्छी स्थिति में दक्षिण सूडान है, मतलब नीचे से दूसरा स्थान पे दक्षिण सूडान है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि भारत की क्या स्थिति है। दोस्तों भारत की रैंक में 2 रैंक की गिरावट आई है, 2 रैंक की गिरावट आई है। पिछले बार भारत का जो रैंक था 78 था, इस बार 80 है, याद रखिएगा 80 है, और 2 रैंक घटा है पिछले साल से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत के स्कोर में कोई अंतर नहीं हुआ। पिछले बार भी 41 था और इस बार भी 41 है, इस बार भी 41 है। लेकिन दूसरे देशों में सुधार ज्यादा हुई है, इसलिए भारत का रैंक नीचे चला आया है। भारत के साथ 4 देश है, जिसमें चीन है, चीन का भी 80 रैंक है, उसके अलावा 2 देश और है। याद रखिएगा, भारत के साथ 80वीं रैंक पे 4 देश है। दोस्तों मैं बार बार बताता हूं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है, आपको थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत है। आप यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत कि किस पड़ोसी राष्ट्र के भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थिति अच्छी है, तो आपको उसके बारे में जानकारी तो चाहिए ही। तो हम थोड़ा सा लेके आए हैं पड़ोसी राष्ट्र। तो दोस्तों भूटान की स्थिति बहुत अच्छी, 25वां स्थान पे है भूटान। श्रीलंका 93वां स्थान पे है, नेपाल 113, पाकिस्तान 120, म्यांमार 130, बांग्लादेश 146, अफगानिस्तान 78। दोस्तों एक चीज देखने में आ रहा है कि जहां ज्यादा हिंसा है, करप्शन ज्यादा है, जहां हिंसा ज्यादा व्याप्त है जिस देश में, वहां करप्शन ज्यादा है। एक चीज बहुत देखने में नजर आ रहा है इसमें। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों की क्या स्थिति है। तो दोस्तों ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति भारत से अच्छी है, 70वीं रैंक है उसका। अब भारत और चीन का 80, यहाँ पर चीन छूट गया, चीन का 80वीं रैंक है। ब्रिक्स में चीन भी सदस्य है। ब्राजील 106, ब्राजील में भारत की तुलना में ज्यादा करप्शन है। रूस की स्थिति थोड़ी दयनीय है, 137 है। तो दोस्तों इसमें आपका सवाल पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ स्थित है, भारत का क्या रैंक है, प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, और भारत में कितने रैंकों की गिरावट आएगी। थोड़ा सा पेपर अगर बीपीएससी या यूपीएससी में घुमाता है तो पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति कैसी है, किसमें ज्यादा करप्शन है, किसमें नहीं है, पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। दूसरा जो करेंट अफेयर का मेरा टॉपिक है आरोप सेतु ऐप। दोस्तों कोरोना महामारी फैला हुआ है,
आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। और आरोग्य सेतु ऐप उसी से संबंधित है, हमको आपको बता रहे हैं क्या है आरोग्य सेतु ऐप। क्या है, पहला सवाल है क्या है दोस्तों? यह ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐप है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। जब आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें सही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव के पास अगर जाते हैं, गुजरते हैं, तो आपको मोबाइल आपको सूचित करेगा, सूचना देगा कि आपके अगल बगल में कोरोना पॉजिटिव है। इसका यह फायदा है और स्वास्थ्य से संबंधित सलाह भी देगा। दोस्तों यह ऐप जो है कितनी भाषा में उपलब्ध है? तो 11 भाषा में उपलब्ध है। याद रखिएगा, 11 भाषाओं में उपलब्ध है। यह जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। किस तकनीकी पर आधारित है दोस्तों? ब्लूटूथ तकनीकी पर आधारित है। आपको जब इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपना जीपीएस ऑन रखना होगा और ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जब गुजरेंगे किसी संक्रमित व्यक्ति के पास तो आपको सूचना मिल जाएगी। याद रखिएगा, यह ऐप स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी जो स्थिति है उसमें तो और ज्यादा फायदेमंद है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, आरोग्य सेतु ऐप जो बहुत चर्चा का विषय है, सबसे ज्यादा तेज 5 करोड़ डाउनलोड ऐप 5 करोड़ ऐप डाउनलोड होने में प्रथम स्थान है। सबसे तेज 5 करोड़ आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया गया है पूरी दुनिया में। दूसरी बात दोस्तों, ये एंड्रॉइड और आईओएस सिस्टम पर भी सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह ऐप आपके निजता का ख्याल रखता है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यह आपके लिए फायदेमंद है और देश के निर्माण में इस तरह से आप योगदान भी दे सकते हैं। फिर अंत में कहेंगे कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिशा निर्देश का पालन कीजिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और बहुत अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।